हेलो फ्रेंड्स, हाउ हैव यू ऑल बीन? आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल विल बी डूइंग ग्रेट। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम आज के वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या आपको याद है कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है? एनी गेसेस? क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने अपने इस वीडियो के बारे में आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था एट द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपने पिछला वीडियो पूरा देखा है तो आपको ज़रूर याद होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स ऑफ इंग्लिश। हम उन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो हिंदी नेटिव स्पीकर्स अपने इंग्लिश बोलते वक्त 60 to 70% ऑफ इंडियंस जो इस मिस्टेक को रिपीट करते हैं, और उन्हीं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो वो मिस्टेक्स सिर्फ इंग्लिश बोलते वक्त नहीं होती, वो ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम इवन हिंदी बोलते वक्त भी कुछ इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करते हुए करते हैं। तो चलिए हम आज के उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर पाएँ, और साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, राइट? तो हमारा फर्स्ट मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो है हैव। तो हैव यूज़ कुछ ऐसा यूज़ है जो तो हम भर भर के करते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब। दोनों ही तरीके से हम हैव का यूज़ करते हैं। तो हम आज बात सिर्फ कॉमन मिस्टेक्स की कर रहे हैं, इसलिए हम क्या क्या हैव के यूजेस हैं उस पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे उनके बारे में जो मिस्टेक्स हैं। तो हैव का मिसयूज़ कहाँ होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस मिसयूज़ को हम एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे। दो फ्रेंड्स थे, एक जैक और उसकी फ्रेंड थी सुमन। जैक रहता था फॉरेन में और सुमन रहती थी इंडिया में। सुमन को इंग्लिश बोलना आती थी थोड़ी बहुत, तो जैक उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था। जैक एक नेटिव स्पीकर था इंग्लिश का, जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती थी वहाँ का रहने वाला था। जैक इंडिया आया और सुमन से मिला, तो सुमन ने भी यहाँ पर बहुत अच्छा अपना बिजनेस सेटअप कर लिया था, उसके पास भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो चुकी थी। तो वो ये चीज़ जैक को बताना चाहती थी, वो अपने स्टेटस के बारे में बताना चाहती थी, वो बताना चाहती थी कि वो कितना तरक्की कर चुकी है। तो उसने सबसे पहले जैक को बोला, आई एम हैविंग 2 cars। जैक ने सुमन की तरफ देखा और उसको कुछ अटपटा लगा, पर सुमन को कुछ समझ नहीं आया। सुमन ने फिर कंटिन्यू करते हुए बोला कि आई एम हैविंग 2 dogs ऑल्सो। अब जैक अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने सुमन को समझाना स्टार्ट किया, जो अब मैं आपको बताऊंगी। तो हैविंग का यूज पोजीशन को लेकर नहीं होता है। हैविंग का मतलब है खाना, या आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। तो ये सेंटेंसेस सही है। अगर हम अपने खाने या मील के साथ अगर हैविंग का यूज करें तो ये सेंटेंस सही बनता है, लेकिन अगर हम पोजीशन के बारे में अगर हम हैविंग का यूज करते हैं तो ये गलत है। हैविंग का यूज पोजीशन के साथ नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं आई एम हैविंग 2 cars, इट मीन्स मैं 2 कार खाता हूँ। इफ आई से आई एम हैविंग 2 dogs, तो आप खुद इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए। तो बताइए हम कितना गलत सेंटेंस बोलते हैं। तो हैविंग का यूज हमें कभी भी पोजीशन के साथ नहीं करना है। जैसे हम बोलते हैं आई एम हैविंग 2 brothers, सो दीज आर कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस, तो हमें इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज नहीं करना है। इंस्टीड ऑफ सेइंग आई एम हैविंग, वी कैन से आई हैव 2 brothers, आई हैव 2 cars, आई हैव 2 dogs। ये सही सेंटेंसेस हैं, सही यूजेस हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं, अगर हम इनका नेगेटिव बनाएं तो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे आई डोंट हैव 2 cars, आई डोंट हैव 2 dogs, ना कि आई एम हैविंग या आई एम हैविंग 2 cars, आई एम हैविंग 2 dogs। ये गलत है सेंटेंसेस। तो आज के बाद जब भी हम हैविंग का यूज़ करेंगे तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हैविंग का यूज़ हम सिर्फ उसी टाइम करेंगे जब हम मील की बात कर रहे हैं। जैसे आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई लंच, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स पहले दे चुकी हूँ। हमारा सेकेंड मिस यूज़ है माई सेल्फ। माई सेल्फ का यूज़ हम बहुत ही गलत तरीके से करते हैं, स्पेशली जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं। मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल को देखा है कि वो कैसे यूज़ करते हैं, माई सेल्फ सो एंड सो। ये बहुत रैंडमली यूज़ किया जाता है कि माई सेल्फ मोनिका चौधरी, माई सेल्फ सो एंड सो। तो ये सेंटेंस यूज़ गलत है। माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद, और ये एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। ये एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करती है। ऑब्जेक्ट मतलब ये किसको का जवाब देती है सेंटेंस में, कि काम को किसको किया गया, किस काम को किया गया।
मतलब हम एक हिंदी के जब सेंटेंसेस फ्रेमिंग को, टेंसेस को हम जब हिंदी में पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट। अगर आप इसको सब्जेक्ट की तरफ यूज करते हैं तो आप एक हंसी का पात्र बन सकते हैं। इंस्टीड ऑफ सेइंग माई सेल्फ यू कैन से माई नेम इज डॉक्टर मोनिका चौधरी, I am Dr. मोनिका चौधरी and this is डॉक्टर मोनिका चौधरी। आप इसकी जगह ये सेंटेंसेस यूज कीजिए। अदरवाइज आप एक हंसी का पात्र बनेंगे। आपने बोला है माई सेल्फ सो एंड सो, तो इसका मतलब है मैं खुद, ये आप खुद इसको ट्रांसलेट करके देखिए। तो ये सेंटेंसेस बिल्कुल गलत फ्रेम होते हैं अगर आप माई सेल्फ का यूज करते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी को आपका इंट्रोडक्शन दें तो स्टाइल थोड़ी सी कम मारें और माई सेल्फ की जगह ये सेंटेंसेस यूज कर लें। द नेक्स्ट मिसयूज इज कट द कॉल, जो हम रैंडमली बहुत यूज़ करते हैं। जब भी हमें किसी का फ़ोन आया, किसी ने फ़ोन डिसकनेक्ट कर दिया, तो हम क्या बोलते हैं, उसने मेरा फ़ोन काट दिया। कट द कॉल का मतलब होता है मेरे कॉल को काट दिया। सो हाउ कैन यू डू दिस? आप कितने जीनियस हो जो आप बिना कैंची के, बिना चाकू के कॉल को काट देते हो। सो एनीवे, हम बात कर रहे हैं मिसयूज़ की, तो इसमें कट द कॉल की जगह हमें यूज़ करना है डिसकनेक्टेड। तो हम क्या बोलेंगे, शी डिसकनेक्टेड माई कॉल, he disconnected my call because he was busy। so इस तरीके से हम सेंटेंसेस को यूज करेंगे। उसने मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि वो बिजी था, उसने मेरा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को सही तरीके से बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से हम कॉल कट नहीं, डिस्कनेक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिसयूज की, और वो है आई एम अग्री एंड आई एम अग्रीड। ये दोनों ही सेंटेंसेस रैंडमली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स या कोई भी पर्सन जब भी किसी से बात करता है, किसी की बात से सहमत होता है, तो वो बोलता है आई एम अग्री और आई एम अग्रीड। लेकिन ये ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है। हम आई एम अग्री नहीं बोल सकते। इज एम आर के साथ आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप इज एम आर के साथ कोई वर्ब यूज करना चाहते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे कि दूसरे सेंटेंस में है आई एम अग्रीड। आई एम अग्रीड ग्रामेटिकली तो सही है, बट अगर हम मीनिंग वाइज देखें तो इसका मीनिंग कुछ दूसरा निकलता है। तो हम इसकी बात थोड़ी देर बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं आई एम अग्री की। तो आई एम अग्री का क्या मतलब होता है? आई एम अग्री एक सेंटेंस है और अग्री आप नाउन की जैसे यूज कर रहे हैं, जबकि ये नाउन नहीं है, ये एक वर्ब है। अगर आई एम अग्री बोलते हैं, अगर आप इज एम आर का यूज करते हैं तो इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सिर्फ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब ये आते हैं, या एडजेक्ट के साथ नाउन आती है। अदरवाइज आप इसको सही यूज नहीं है अगर आप आई एम अग्री यूज करते हैं। ग्रामेटिकली तो वो बिल्कुल गलत है। आई एम अग्री तो ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। अब हम बात करते हैं आई एम अग्रीड पे। तो आई एम अग्रीड क्या है? ग्रामेटिकली तो सही है, बट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है इज एम आर के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि इज एम आर के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एम एन आर के बाद, मतलब ये हुआ सेंटेंस पैसिव वॉइस का। ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। इसका मतलब निकलता है, इसका हिंदी मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी। इसका मतलब ये है कि आपको समझा बुझाकर या ज़बरदस्ती किसी काम के लिए अग्री करवाया गया है। आई एम अग्रीड का मतलब मैं खुद से सहमत नहीं हूँ, मुझे दूसरों के द्वारा करवाया गया है। आई एम अग्रीड का मतलब ये होता है, या तो भाई के साथ ज़बरदस्ती हुई है या समझाया बुझाया गया है। तो इस तरीके से सेंटेंस को यूज़ करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ यही हुआ है तो आई एम अग्रीड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आई अग्री, तो अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं सहमत हूँ, तो इसके लिए कौन कौन से सेंटेंसेस यूज़ करें ये मैं आपको बताऊंगी, सही सेंटेंसेस। अब आप जब भी किसी के साथ अग्री होते हैं, आप जब भी किसी की बात से सहमत होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई अग्री। या फिर आपको अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट अग्री। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप बोलेंगे डू आई अग्री, मैं सहमत नहीं हूँ। आई डोंट अग्री, डू आई अग्री, क्या मैं सहमत हूँ। और इसी सेंटेंस को आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे। अगर बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि पास्ट टेंस की वर्ब्स लगेंगी, हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी, जैसे डिड लग जाएगा। और अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना है तो वो सारी टेंसेस हम बाद में बात करेंगे। टेंसेस के बारे में बात हम बाद में करेंगे। हम सिर्फ आई एम अग्रीड की बात कर रहे हैं। और आई एम अग्रीड सेंटेंस तब सही है जब आप इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, पैसिव वॉइस है। और अगर आपका मतलब जो मैंने आपको पहले बताया वही है कि आपको समझा बुझा के या जबरदस्ती अग्री करवाया गया है, तो आप आई एम अग्रीड बोल सकते हैं।
तो आपको जब भी आई अग्री बोलना है तो ये सेंटेंसेस बोलिए आप। चलिए हम अब नेक्स्ट मिसयूज की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट मिसयूज है एक ऐसा मिसयूज मोस्टली इवन टीचर्स भी यूज करते हैं उसको, जो इनकरेक्ट है, जो सही नहीं है, और वो है पास आउट। पास आउट एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इवन टीचर्स सब यूज़ करते हैं कि मेरे पास आउट स्टूडेंट्स हैं, हमने यहाँ से पास आउट करी है स्कूलिंग, तरीके के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। इवन हिंदी में, इंग्लिश की बात तो बहुत अलग है, इवन हिंदी में भी हम लोग ऐसे फ्रेजल वर्ब को यूज़ किया जाता है। तो इस फ्रेजल वर्ब का आपको मीनिंग पता है कि मीनिंग क्या होता है? विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट मीनिंग हम लोग इसको रैंडमली यूज़ कर रहे हैं इस फ्रेजल वर्ब को। पास आउट का मीनिंग होता है फेंटेड कंडीशन, या हम यूँ कहें कि अनकॉन्शियसनेस। जब पर्सन की ऐसी कंडीशन हो जाता है जब वो बेहोशी की हालत में होता है, और वो हालत कैसे होती है मैक्सिमम टाइम उसको जो शो करने के लिए बताया जाता है, जब एक पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करके जो उसकी कंडीशन होती है उसे पास आउट बोला जाता है। उस कंडीशन को पास आउट कहते हैं, और हम लोग रैंडमली पास आउट वर्ड को यूज़ किए जा रहे हैं, इस फ्रेजल वर्ब को यूज़ किए जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर हम पास आउट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम क्या सेंटेंसेस यूज़ करेंगे जब हम अपने आप को किसी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं? तो मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स देना चाहती हूँ। इंस्टीड ऑफ सेइंग पास आउट आप बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम so and so school. I have completed my secondary school education from so and so school. I have done my graduation from so and so. तो ये sentences आप use कीजिए instead of saying pass out. Pass out phrasal verb गलत है, उसकी जगह आपको ये वाले sentences use करने हैं। Next misuse है show me. शो मी एक ऐसी फ्रेज है जिसका हम यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। कैसे? जैसे मेरी कोई फ्रेंड आई, उसने मुझे कुछ अच्छी चीज़ बताया कि मैं आज शॉपिंग पे गई थी, बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ और बहुत अच्छी चीज़ें लाई हूँ, तो हम जल्दी से कहते ओके शो मी। तो अगर आपको इसका मीनिंग पता चलेगा तो आपको खुद को भी हंसी आएगी। आपको पता है शो मी का मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्ट उसका क्या एक्सप्रेशन होता है? शो मी का मतलब होता है मुझे दिखाया गया, मुझे शो करो, आप मुझे शो करो। ये नहीं होता कि मुझे वो चीज़ दिखाओ, मुझे शो करो, पर्सनली मुझे कहीं पे जाके शो केस करो। आप अगर आपको बोलना है कि मुझे दिखाओ तो आप इसकी शो मी की जगह आप बोलिए शो इट टू मी, शो इट टू मी। हम इट का यूज़ कर रहे हैं, हम किसका यूज़ कर रहे हैं? हम इट का यूज़ कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की जैसे। हमें मुझे ये दिखाओ, मैं किसके, मुझे ये दिखाओ, मुझे शो मत करो, शो इट टू मी, मुझे ये दिखाओ। तो ये एक सही करेक्ट यूज है। इंस्टीड ऑफ सेइंग शो मी, आज के बाद कभी भी शो मी नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है? शो इट टू मी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही कुछ आपके मिस्टेक्स को, कॉमन मिस्टेक्स को अगर करेक्ट करना चाहते हैं तो अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस कॉमन मिस्टेक्स की वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट वीक में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।